जश्न को खराब ना करे, अपने जगह पे खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे एमएलए हद्दील अजीज एमएलए सुदर्शन रेड्डी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। एमपी हमारे हद्दील अजीज एमपी असदुद्दीन अवीसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। कोई स्टेज के करीब ना आए, इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाजी भाई के कमांडर्स पूरे जो है ना कवर कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्फ बचाओ, कानून बचाओ, वक्फ बचाओ, कानून बचाओ, वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ। हमारे कमेटी की जानिब से हद्दील अजीज एमएलए आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब का इस्तेकबाल करते हैं। हमारे कमेटी की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन हमारे हद्दील अजीज एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। बोली नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे सामने से गुजारिश है। मेरे अजीज दोस्तों, बड़े इत्मीनान से आप जलसे को समाप्त फरमा रहे हैं। एक बार सुनिए, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार कब होती है? जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत कब होती है? जब ठान लिया जाता है। जीत कब होती है? बोलिए, जब ठान लिया जाता है। तो हम ये ठानने वाले हैं और ठान रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अजीज वक्त तरमीमी बिल को हम इंशाअल्लाह जरूर कैंसल करवाएंगे। ये तमाम हजरात की ज़ेरे निगरानी में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ज़ेरे निगरानी में हम इंशाअल्लाह वक्त तरमीमी बिल को जरूर कैंसल करवाएंगे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ आली जनाब असद साहब भी कोऑर्डिनेशन करके सब मिल के रहना बोल के देख रहे। मैं असद साहब को बोल रहा हूं, असद साहब मैं परसों वाईटीए में गया हूं, अपना पास मैं देख रहा हूं दूसरा स्टेटों से आके यहाँ काम कर रहे, छोटा छोटा काम भी कर रहे। वो बच्चों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अच्छा काम सिखाएंगे। कम से कम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को समझना चाहिए, हमारे हिंदू बहनों को समझना चाहिए, जो ये समझ रहे हैं कि नहीं नहीं मुसलमान ऐसा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, इस जमीन और आसमान के खालिक को सब मानने वाले हैं। अगर हम हमारे जमीन और आसमान के खालिक को कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे हम दे रहे हैं, तो फिर दो कानून कैसे होंगे? ये बात आपको समझना चाहिए। तीसरी बात कहा गया कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो मुसलमान है। यानी क्या को किसको बताए हम? कल जाकर कोई बीजेपी का आदमी निजामाबाद में बोलेगा नहीं नहीं इलियास साहब तुम ये मलगी वक्फ नहीं कर सकते, तो काला कानून है जो मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को छीनना चाहती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी वक्फ ना कर सके। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों को उनकी इबादतगाहों से दूर कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरीके से वक्फ को बचाने का कोई कानून नहीं है। क्यों 3C लाए? आसारे कदीमा है, कई मसाजिद आसारे कदीमा के मातहत आती है। मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होगा, मालिक आसारे कदीमा होगा। माने बनाने वाला कौन? और आसारे कदीमा के नाम पर ASI उसका मालिक बन जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और हमारे पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में
हमारे कुरैश बरादरी के भाई स्ट्राइक पर हैं। वो बेचारे भैंस काट सकते हैं महाराष्ट्र में, गांव रक्षक उनको पीटते हैं। अब उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने आज उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि बहुत अच्छा, तो बताओ क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में? बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर आप किसी एंडोमेंट मंदिर को, गुड़ी को, भगवान को अपनी जमीन दे सकते हैं और वहां पर आपसे, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर आप इस गुड़ी को, इस भगवान को या किसी मंदिर को आप अपनी जायदाद दे रहे हैं, उसमें अपने बच्ची का हक मारना नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ करता हूं, अल्लाह को मालिक बनाता हूं, वक्फ अल औलाद करता हूं, तो मोदी बोल रहे कि बच्चियों का हक नहीं मारना। अरे बच्ची बच्चे का सवाल नहीं है, अल्लाह को दे रहा हूं। ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। ओरल हम गिफ्ट दे सकते, इसको हिबा बोल सकते। अब मोदी ये बोल रहे कि ओरल आप प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे सकते, मगर ओरल आप प्रॉपर्टी कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकते। क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के खिलाफ नहीं है? ये हमारे हिंदू भाइयों को यहाँ पर जितनी कोशिश मुफ्ती अतीक अहमद साहब, लईक अहमद साहब, अब्दुल बाकी साहब, आबिद